नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज़ अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हमने चैप्टर ऑलरेडी कर लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास लेट्स रिकॉल में क्या करेंगे हम, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमने देखना है यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस। क्या ये सही है? नहीं सही है, क्योंकि इसमें से क्रिश्चियन जो है वो क्रिश्चियन नहीं था, वहाँ पे ब्रिटिश था। ठीक है, तो ये गलत है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। नहीं, ये सही है गलत है? अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में कैसे पता चलेगा कि लोग क्या सोचते हैं? वो तो ऑफिसर क्या सोचते हैं वो लिखा होगा ना। द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रू है या फॉल्स? ये है आपका ट्रू। ठीक है, लेट्स डिस्कस में क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर्स। क्या प्रॉब्लम है? जेम्स मिल डिवाइडेड हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ द टाइम, हाउएवर अ वैरायटी ऑफ फेथ एग्जिस्टेड साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स। जेम्स मिल ने हिस्ट्री को किस बेस पे डिवाइड किया? धर्म के बेस पे। किसके धर्म के बेस पे? राजाओं के धर्म के बेस पे। पर उनके साथ साथ जनता तो अलग अलग धर्मों और विश्वास के साथ रहती थी ना, तो ये गलत डिवीजन है। दिस पीरियडाइजेशन इग्नोर्स द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस फ्रॉम वन एरा to another. One cannot refer to any era as the era of any particular religion. Periodization क्या कर रहा है? ये इग्नोर कर रहा है सोशल, मतलब कि सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जो बदलाव आए एक एक समय से, एक समय कालखंड से दूसरे कालखंड तक, उसका कोई इसमें इम्पोर्टेंस ही नहीं दिख रहा। वन के नॉट रेफर टू एनी एरा एज द एरा ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी एक धर्म को लेकर के उसके ऊपर किसी एरा को बताना, ये पूरी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है, जस्टिस नहीं करता ये। ठीक है, फिर है द मेन प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री इज दैट मिल ओनली लुक्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द रूलर्स, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेटिव इंडियन। तो मेन प्रॉब्लम ये है पीरियडाइजेशन की, जैसे अगर हम बांटते हैं हिस्ट्री को पीरियडाइजेशन में, तो इंडियन हिस्ट्री मिल ने क्या किया है, उन्हें सिर्फ राजाओं के पॉइंट ऑफ व्यू देखे हैं कि राजा क्या सोचते हैं, राजा कौन थे, क्या कर रहे थे, और लोगों का जो नेटिव इंडियन थे यानी भारतीय आदिवासी थे, उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। मिल थॉट हिज पीरियडाइजेशन सजेस्टेड द ब्रिटिश रूल कुड सिविलाइज इंडिया। मिल को लगता था कि जो उसने पीरियडाइजेशन दे दिया है उससे क्या हो जाएगा, जो ब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश का राज है, वो भारतीय लोगों को सुधार देंगे। Mill even suggested that the British should conquer all the Indian territories to ensure the enlightenment and happiness of all. He thinks that India was not capable of progress without British help. मिल ने सजेस्ट किया कि ब्रिटिश जो है उनको क्या कंक्वर करना है, सारी भारतीय जितने भी लैंड मास है उसको जीतना है, उसके बाद क्या करना, एनलाइटनमेंट यानी कि ज्ञान का प्रकाश देना है और खुशी देनी है किसको, सारे भारतीयों को। ही थिंक्स दैट इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। जेम्स मिल को लगता है कि जो भारत है वो बिना ब्रिटिश के मदद के प्रोग्रेस नहीं कर सकता। वाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। ब्रिटिश लोगों ने क्यों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया था, क्यों बचा के रखते थे वो अपने डॉक्यूमेंट्स को? ब्रिटिश प्रिजर्व्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स बिकॉज दे लाइक्ड टू हैव परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एवरी इंस्ट्रक्शन। वो ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उनको ये चीज़ पसंद थी कि कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी वो प्लान बनाते हैं, किसी तरह की पॉलिसी बनाते हैं या कोई भी किसी के साथ समझौता करते हैं, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। दे बिलीव दैट थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड वंस वी हैड सच रिकॉर्ड्स। उन्हें विश्वास था कि जो चीज़ें हैं वो प्रॉपरली स्टडी की जा सकती हैं कि और उनके ऊपर अच्छे से डिबेट हो सकता है जब ऐसे रिकॉर्ड हों। तो रिकॉर्ड्स की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिबेट्स और बहुत सारे और भी काम कर सकते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स हेल्प इन स्टडिंग एंड डिबेटिंग। ये काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं पढ़ने में और डिबेट करने में। This documentation process provides administrative culture of memos, noting and reports. ये जो documentation process है ये क्या provide करता है? Administrative culture जो memos का है उसको, उसके बारे में information provide करेगा। ठीक है, और कैसा कल्चर रहा उस समय, किस तरह से मेमोज दिए जाते थे, नोटिंग होती थी या फिर कुछ ऐसा रिपोर्ट्स होती थी जो, ठीक है ना। द प्रिजर्व्ड डॉक्यूमेंट्स कुड बी यूज्ड एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जो प्रिजर्व करे हुए डॉक्यूमेंट होते थे वो यूज़ कैसे किए जा सकते थे कि जैसे रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते थे कि कैसे करना है, क्या करना है, पहले कैसे हुआ, इसमें बदलाव क्या लाने चाहिए, इस तरह का जो भी वो चाहते थे कर सकते थे। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम द दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स।
देखो इंफॉर्मेशन जो इंडियन हिस्टोरियंस को मिलती है जो ओल्ड न्यूज़पेपर से, वो कैसे डिफरेंट हो सकती है पुलिस रिपोर्ट्स में जो लिखा है उससे। ठीक है, न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट हैव नियरली ऑलवेज बीन एडिटेड एंड ऑफन ओनली प्रोवाइड एन आउटलाइन ऑफ द इवेंट्स। नोट दैट दो ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी यूजफुल, they are not normally regarded as reliable sources. However, the information from old newspapers tell us about the feelings and actions of others people of the country. देखो न्यूज़पेपर जो है रिपोर्ट्स हैं वो क्या होता है कि हमेशा क्या होता है उसमें वो एडिट की जाती हैं, यानी कि उनमें बदलाव लाए जाते हैं और साथ में छोटा छोटा आउटलाइन ही बताती हैं वो हमें। ठीक है ना, किसी भी इवेंट की एक हेडलाइन के रूप में बता दिया। नोट दैट दो ओल्ड न्यूज़पेपर कैन बी यूजफुल। हाँ, पुरानी न्यूज़पेपर जो है वो यूज़फुल हो सकती हैं। दे आर नॉट नॉर्मली रिगार्डेड एज रिलायबल सोर्सेज। उन्हें नॉर्मली हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से उनके ऊपर ही हम निर्भर करके अपने इतिहास की रचना कर दें। हाउएवर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर टेल्स अस अबाउट द फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ अदर पीपल ऑफ द कंट्री। हालांकि जो जो इन्फॉर्मेशन होती है ना पुराने न्यूज़पेपर की, वो किसके बारे में बताती है हमें? लोगों के फीलिंग्स के बारे में, लोगों के एक्शंस के बारे में और देश के कॉमन लोगों के बारे में बता सकती है न्यूज़पेपर हमें। ऑन द अदर हैंड वन वुड expect police report to be more detailed, but the information in police reports tells us only about what officials thought, what they were interested in and what they wished to preserve for prosperity. दूसरी तरफ से क्या होता है कि एक इंसान ये उम्मीद कर सकता है कि जो पुलिस रिपोर्ट्स थे वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लंबी हो सकती है। वो रिपोर्ट्स हमें किसके बारे में बता सकती है? ऑफिशियल्स के सोच के बारे में बता सकती है। कोई भी रिपोर्ट अगर गवर्नमेंट की बनी है तो वो तो गवर्नमेंट के ही बारे में बता सकती है ना, वो तो किसी और चीज़ के बारे में समझ नहीं सकते और बता नहीं सकते। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सर्वेज इन योर वर्ल्ड टुडे? थिंक about how toy companies get information about what young people enjoy playing with, or how the government finds out about the number of the young people in school. What can a historian derive from such surveys? ठीक है, आपको सोचना है एग्जाम्पल्स के बारे में, सर्वेज की, और आज के समय में जो सर्वे होते हैं उनके बारे में, जो एग्जाम्पल हैं उनके बारे में सोचना है। और कैसे जो खिलौनों वाली कंपनियां, उन्हें पता चलता है कि लोगों को कौन सा खिलौना सबसे अच्छा है, और गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो हिस्टोरियन है उसके लिए ये कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ये जो सर्वे होते हैं वो क्या कर सकता है इनके साथ। येस, देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ सर्वेज इन द वर्ल्ड टुडे। बहुत सारे सर्वेज होते हैं जिनकी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं आज के समय में। द एडमिनिस्ट्रेटिव, बोटानिकल एंड मार्केट सर्विस हेल्प टू नो अबाउट द नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। अगर प्रशासन के से जुड़े हुए सर्वे हों, बोटानिकल जो सर्वे होते हैं वो हो, तो मार्केट से जुड़े हुए जितने भी सर्वे उनसे पता चलता है कि लोगों की ख्वाहिश क्या है। द गवर्नमेंट फाइंड्स आउट अबाउट द इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट किसके बारे में फाइंड करती है? जो जो एम्प्लॉयज़ हैं, यानी कि जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनके बारे में, थ्रू द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज़। तो कैसे पता चलेगा? स्कूल अथॉरिटीज़ के पास रिकॉर्ड होता है ना, बच्चों के पेरेंट्स कौन है, क्या काम करते हैं, सब करके, तो गवर्नमेंट को हेल्प हो जाती है इससे। तो इसी तरह से हमारा ये चैप्टर का एक्सरसाइज होती है ख़त्म। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।